नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। कर्नाटक में आरक्षण का लाभ देने के लिए पूरे मुस्लिम समुदाय को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने इस मामले में जानकारी दी है। आयोग ने कहा कि कर्नाटक सरकार के आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में मुसलमानों की सभी जातियों और समुदायों को राज्य सरकार के तहत रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए ओबीसी की सूची में शामिल किया गया है। श्रेणी 2B के तहत कर्नाटक राज्य के सभी मुसलमानों को ओबीसी माना गया है। हालांकि इस मुद्दे पर कर्नाटक सरकार घिर गई है और सिद्धारमैया की खूब आलोचना हो रही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कर्नाटक सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है और कहा कि कर्नाटक सरकार के इस फैसले से सामाजिक न्याय के सिद्धांत कमजोर होंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक में मुस्लिमों की कुल आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 12% है। माना जा रहा है कि कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। वहीं पीएम मोदी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी SC, ST, OBC का हक मारकर मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है। हालांकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरपर्सन हंसराज गंगाराम अहिर ने इस मामले में बयान जारी किया और कहा कि कर्नाटक सरकार के नियंत्रणाधीन नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के आरक्षण हेतु कर्नाटक के सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों को ओबीसी की राज्य सूची में शामिल किया गया है। कर्नाटक सरकार के पिछड़ा वर्ग विभाग ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को लिखित रूप से बताया कि मुस्लिम और ईसाई जैसे समुदाय ना तो जाति हैं और ना ही धर्म है। कर्नाटक में मुस्लिमों की आबादी लगभग 12.92% है। राज्य में मुस्लिमों को धार्मिक अल्पसंख्यक माना जाता है। आपको बता दें कि NCBC ने कर्नाटक में मुस्लिमों को मिलने वाली नियमावली के बारे में भी विस्तार से बताया है। आयोग ने बताया कि कर्नाटक में कैटेगरी 1 के तहत 17 मुस्लिम जातियों को शामिल किया गया है, जो 4% ओबीसी कोटे के तहत आवेदन कर सकती हैं। इसके बाद कैटेगरी 2A में 19 मुस्लिम जातियां शामिल हैं और कुल मिलाकर 393 जातियां इस सूची का हिस्सा हैं। इसके तहत 15% ओबीसी कोटा मिलता है। इसके बाद कैटेगरी 2B के तहत 4% आरक्षण मिलता है, जिसमें मुस्लिमों की लगभग सभी जातियां शामिल हैं। इस नीति के तहत स्थानीय निकायों में ओबीसी कोटे के तहत आने वाली सभी सीटों पर मुस्लिम समुदाय के लोग लड़ सकते हैं। आयोग ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि मुस्लिमों को ओबीसी कोटे के तहत दिए जाने वाले आरक्षण का शासनादेश 30 मार्च 2002 को ही जारी हो गया था। NCBC ने कर्नाटक की इस नीति को सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध बताया है। पिछले साल NCBC ने ग्राउंड पर जाकर आरक्षण की स्थिति का पता लगाया था। आयोग ने कहा कि ऐसे में मुस्लिमों में जो जातियां शिक्षक सामाजिक रूप से पिछड़ी हैं, उनकी भी हकमारी हो रही है। सभी मुस्लिमों को पिछड़े समाज में डालना इस समाज की विविधता और जटिलता को नजरअंदाज करने जैसा है। बहरहाल इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है। देखना ये होगा कि NCBC मामले में आगे क्या कदम उठाता है। बहरहाल आपकी क्या है राय इसमें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।